जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि शनि देव को देखिए हम हमेशा विलंबिता का कारक ग्रह मानते हैं, लेकिन वर्तमान समय जो चल रहा है वो आपके लिए शनि अपनी विलंबिता को पूर्ण रूप से समाप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके जो दूरदर्शिता वाले प्रभाव हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, और आपके लिए जो संघर्ष है, चुनौती है, उनमें कमी आती हुई देखी जाएगी। थोड़ी सी इस सब की फैमिलियर परेशानियों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपके व्यावसायिक या आपके जॉब वाले जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। कारण क्या रहेगा, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या आपके लिए चीज़ें जो इस समय पर दिखाई दे रही हैं वो किस तरीके से आपको सॉर्ट आउट करनी है। देखिए, इस समय पर अगर मैं कहूँ तो आपका ये गोचरीय विधान जो है ये बहुत ही तिलिस्म से भरा हुआ है। एक पहेली जैसा आपके सामने उत्पन्न होकर आ रहा है कि इस पहेली को अगर आपने सॉर्ट आउट कर लिया तो ये पहेली आपके जीवन को उस मुकाम तक लेकर जाने वाली है जिस मुकाम को आपने सोचा भी नहीं है। मतलब उससे बहुत ऊंचे लेवल पर आपको लेकर जाएगी। लेकिन अगर इस पहेली को नहीं समझा तो आप ऐसे ही निरंतर जो आप दैनिक जीवन में कर रहे हैं उन्हीं स्थितियों में आप आगे का जीवन चलने वाला है। एक चांस, एक मौका, एक पड़ाव वो जीवन में आता है जो आपके जीवन को रातों रात परिवर्तित करके रख देता है। जीवन शैली ही आपकी पूरी बदल जाती है। यह सब ऐसे ही समय पर होता है जब आपके कुछ बहुत कठिन परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, क्योंकि जब रात बहुत ज़्यादा काली हो जाती है उसी के बाद सुबह की पहली किरण प्रस्फुटित होती है। तो चर्चा बहुत विशेष होने वाली है। तो देखिए, क्योंकि इस पहेली को सॉर्ट आउट करना आपको ही है, हम सिर्फ इसमें आपका मार्गदर्शन ही कर सकते हैं। सबसे पहले अगर शनि की स्थिति को देखा जाए जो कि आपकी लग्नगत गोचर कर रहे हैं, एक तो ये गुरु की राशि में है जिसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए संघर्षों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। वहीं दूसरी चीज़, क्योंकि ये शनि की साढ़े साथी का द्वितीय चरण भी चल रहा है, इसलिए शनि के प्रभाव जो हैं हर व्यक्ति के लिए दोगुने हो जाते हैं। जैसे अगर आपको 50% प्रभाव अन्य भावों में मिलते हैं तो साढ़े साथी के समय में आपके वो प्रभाव दोगुने हो जाते हैं। और शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो आजीविका और लाभ से संबंध रखकर जिसमें भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित आपके कष्टों को आपके कर्माज के आधार पर प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि इस समय पर लग्न में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है। 28 नवंबर 2025 वो विशेष तिथि थी जब शनि देव ने आपके वक्री अवस्था को ग्रहण किया था। अब वक्री होना क्या होता है? ग्रह विपरीत अवस्था में चलने लगता है, विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा जरूरी नहीं है कि ग्रह विपरीत दिशा में जा रहा हो, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड में इसे देखते हैं तो वो एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, लेकिन ज्योतिष की भाषा में इसको विपरीत चलता कहते हैं। वहीं इनके सपोर्टर ग्रह जो इनसे लाभ संबंध निर्मित कर रहे हैं, और शनि देखा जाए तो आपके लाभ के स्वामी भी होते हैं। मकर राशि जो होती है शनि की साधारण राशि होती है। ये भाव जो होता है शनि का, जिस भी लग्न को देख लीजिए, शनि का यह भाव जिस स्थान पर होगा वहाँ से संबंधित व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और इस चैलेंजेस को किस तरीके से वो फेस करता है, इसी को जीवन का मूल कहा जाता है। क्योंकि चैलेंजेस को अगर धैर्य से, शांति से और बहुत ही कह सकते हैं मनन के बाद वहाँ से संबंधित अगर निर्णय आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर जोश में, उत्साह में, अति गर्वित होकर आप कोई निर्णय लेते हैं या वहाँ से संबंधित कोई ऐसा कार्य करते हैं तो फिर यही प्रभाव आपके लिए निगेटिव होने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर वर्तमान समय में क्योंकि देखा जाए अगर, तो आपके पंचम भाव के स्वामी बैठे हुए हैं, क्षमा करें, षष्ठ भाव के स्वामी बैठे हुए हैं, सप्तम हाउस के स्वामी बैठे हुए हैं, अष्टम हाउस के स्वामी बैठे हुए हैं, और नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी बैठे हुए हैं। इनके साथ शनि का लाभ संबंध निर्मित हो रहा है। वहीं शनि जब वक्री अवस्था में थे तो वक्र गति से चलते हुए यह वर्तमान समय में 3 डिग्री के हो चुके हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो अपने प्रभावों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, खूब बहुत ज़्यादा पावर पाना चाहता है। उसको ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए, इस समाज में रहने के लिए, हर व्यक्ति के लिए नेम फेम मनी, ये 3 चीज़ें अति आवश्यक होती हैं।
अब ये 3 चीज़ों के लिए हमको सबसे पहले अगर किसी ग्रह को देखना होता है तो वो होते हैं शनिदेव महाराज, क्योंकि इन्हीं के हाथ में है पूरे तिलिस्म को कंट्रोल करना। हालाँकि राहुदेव भी इसमें पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि राहुदेव क्या है, षड्यंत्र माया और उनके 2 रूप हैं। उनकी हम चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम शनि की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके 2 त्रिक भावों के स्वामी बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने कहा था ये एक तिलिस्म है जिसको आपको समझना होगा। वहीं अब ग्रह वक्र अवस्था में चलते हुए 3 डिग्री का हो गया है। अब जैसे कि मैंने बताया, जब भी ग्रह किसी भाव में जाता है वहाँ पर 5 अवस्थाओं का भोग करता है। प्रथम अवस्था जो होती है बाल्यावस्था, द्वितीय अवस्था किशोरावस्था, तृतीय अवस्था युवावस्था, चतुर्थ अवस्था वृद्धावस्था, पंचम अवस्था मृतावस्था। अब ये 5 अवस्थाओं में अगर बाल्यकाल और मृतावस्था को ले लिया जाए तो यहाँ पर ग्रह 20 to 30% अपने प्रभाव प्रदान करता है। अगर हम किशोरावस्था और वृद्धावस्था को लेते हैं तो ग्रह यहाँ 50 to 60% अपने प्रभाव आपको प्रदान करता है। अगर हम युवावस्था की चर्चा करें तो युवावस्था में ग्रह जो है वो अपने 100% प्रभाव आपको देता है। अब यहाँ पर डिग्री बल के आधार पर देखा जाए तो शनिदेव बाल्यावस्था में गोचर कर रहे हैं। ये बाल्यावस्था की अवस्था है इनकी। बाल्यावस्था में यह आपको 20 to 30% प्रभाव प्रदान कर रहे हैं, जिससे इनकी तरफ से जो संघर्ष है आपके वो काफ़ी कम है। विलंबिता पूर्ण रूपेण समाप्त है। शनि और शुक्र का जब ये लाभ संबंध निर्मित होगा तो सबसे पहले आपके वित्तीय लेन देन, जो आप फाइनेंशियल चीज़ें कर रहे हैं, किसी को लेन देन कर रहे हैं, उसमें आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो निगेटिविटी की संभावनाएं हैं, यानी कभी लॉस हो जाना या आपके धन का चोरी हो जाना या धन में किसी प्रकार से कमी आ जाना, ये सारी चीज़ें लगभग एक तरीके से समाप्त हो जाने वाली हैं। इसके अतिरिक्त आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होना, क्योंकि विलंबिता पूर्ण रूपेण समाप्त है इस समय पर। क्योंकि शनि का क्या है स्वभाव की, जो चीज़ें आप जिस समय पर एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं उस समय पर आपको नहीं प्राप्त होती हैं, ये शनि का रूल है। एक शनि पाप ग्रह इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि शनि का अपना एक विधान है और वो विधान इतना ज़्यादा कठोर है, वो किसी के लिए भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ अगर उसको कोई चेंज कर सकता है तो व्यक्ति के कर्मास कर सकते हैं। मीन राशि के लिए शनि बहुत ही नम्र होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मीन राशि जो होती है वो गुरु की राशि होती है और गुरु की शनि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा लोगों से पालन करवाने में, धन का अनुसरण कराने में सक्रिय है, उतना ही ज़्यादा ये स्वयं भी उन्हीं चीज़ों का पालन करते हैं। अब अगर चर्चा की जाए तो इस समय वित्तीय लेन देन में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में और आपके जो भी सोशल सर्कल है या आपके जो कर्मचारी हैं आपसे निम्नतर वर्ग के, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय काल रहने वाला है। आपकी बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है, लेकिन चीज़ों में क्या आपको त्वरित निर्णय नहीं लेना है। हर चीज़ को सोच समझ कर किसी विशेष व्यक्ति से सलाह मशवरा करके उसके बाद आपको निर्णय लेना है। इस समय थोड़ा-सा आपको किसी भी चीज़ के बारे में सूक्ष्म विश्लेषण करना भी अति आवश्यक रहेगा। वहीं बुध देव का यहाँ पर होना, क्योंकि आपके सप्तम हाउस के स्वामी होते हैं, केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, लग्न भाव के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, 2-2 केंद्र भावों के स्वामी होकर बुध देव। तो ऐसे में ऑनलाइन, ऑफलाइन, कंप्यूटराइज़्ड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए या फिर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोप निकल कर आएगा। इसके अतिरिक्त इस समय बुद्धिमत्ता आपकी इतनी तीव्र रहने वाली है, हर समस्या का समाधान और उस समाधान का त्वरित रिजल्ट आपके हाथ में होगा। बहुत अच्छी ये इस समय पर आपके लिए स्थिति बन रही है, लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है, सबसे पहले तो आपको पोलाइट रहना है, क्योंकि शनि की नेगेटिविटी वहीं से प्रारंभ हो जाती है, जब या तो आप गर्वित होते हैं या आप बहुत ज़्यादा कठोरता का प्रयोग करते हैं या बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, अति उत्साह में होते हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ पर प्रारंभ हो जाती हैं वहीं पर शनि की नकारात्मकता प्रारंभ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता से समझनी होंगी। इसके अलावा षष्ठ भाव के स्वामी की अगर हम चर्चा करें तो सूर्यदेव महाराज, जिनके साथ शनि का 36 का आंकड़ा भी है, वो भी यहीं पर विराजित हैं।
जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए शनि की तरफ से तो कोई नकारात्मकता निकल कर नहीं आ रही है। लाभ संबंधी चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। उनमें आपके रिजल्ट जो बहुत अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा-सा अगर कोई अधिकारी वर्ग उसमें इंक्लूड है, वहाँ पर विषमता उत्पन्न हो सकती है, या फिर आप उच्च पद के लिए प्रयास करें तो वहाँ पर थोड़ी-सी आपके लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है। हर कदम को आपको इस समय पर सोच समझ कर उठाना है। ऐसा नहीं है कि चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बन रहा है लाभ भाव में, तो हमको बस हर निर्णय ले लेना है जो भी सही या गलत। तो डिसीज़न आपका होता है, लेकिन उसमें मदद कितनी ग्रहों की प्राप्त होती है ये देखना भी बहुत ज़रूरी होती है। वहीं भाग्य भाव के स्वामी वृश्चिक के स्वामी मंगल देव का यहाँ पर होना, हालाँकि मंगल देखिए एक दबंग ग्रह माने जाते हैं कि जो शनि की कहीं पर नहीं चलने देते, और वैसे भी शनि की अगर चर्चा करें तो ये बाल्यावस्था के इस समय पर है। जिसकी वजह से क्या है, शनि इस समय पर आपके इस भाग्य भाव के स्वामी जो कि लाभ में बैठा हुआ है, लाभ को बढ़ाते हुए देखे जाएँगे। तो इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस तो आपके सामने नहीं आने वाले हैं। अब व्यक्ति स्वयं ही अगर कहने लगे कि आ बैल मुझे मार, तब तो कहा नहीं जा सकता, बल्कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप निकल कर आने वाला है। हालाँकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएँ। एकांत प्रिय व्यक्ति हैं आप, और इस एकांत का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इस ऐसे समय में अपने कार्य की से जुड़ी हुई हर उस स्किल को समझ लेना चाहिए, जो स्किल्स आपके कार्य में प्रयोग की जाती हैं। अब चर्चा करते हैं उपायों की। तो देखिए मोस्टली यहाँ पर कई सारे ग्रहों का प्रभाव है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर किसी एक ग्रह के विशेष उपाय नहीं बता सकते। अब शनि की, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो और भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव लाभ भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको देखिए यही सजेशन रहेगा कि जितना ज़्यादा आप धर्म का अनुसरण कर सकें, जितना ज़्यादा आप धर्म का अनुसरण करके आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी रास्तों की मुश्किलें, संघर्ष, चुनौतियाँ कम होती चली जाएंगी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सृष्टि में ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपके किसी दुर्योग को पूर्ण रूपेण खत्म किया जा सके। हाँ, उसमें कमी लाई जा सकती है, जिसके लिए आपको सदाचार का, धर्म का, वैसे भी आप जो हैं गुरु की राशि के जातक हैं, जितना ज़्यादा धर्म का अनुसरण करेंगे, आप इसका अर्थ ये बिल्कुल ना निकालें कि बस आपको जितना भी समय आपको मिल रहा है उतना समय आपको बस पूजा पाठ में ही लगे रहना है। यहाँ पर आपको ईश्वर की सत्ता का